बचपन की कुछ याद है जो आज तक मेरे मन में जिंदा है और जिन यादों को अभी तक मैं कैरी करके चल रहा हूँ और हो सकता है उन यादों को आगे भी कैरी करके चलता रहूँ। उन यादों में 15 अगस्त और 26 जनवरी की एक मधुर सी याद बनी हुई है। इस दिन हम लोग अपने अपने स्कूलों में जाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, झंडोत्तोलन होता था, प्रभात फेरी निकाली जाती थी, जलेबी खाते थे, साथ में भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद, सुभाष चंद्र नेहरू जिंदाबाद इत्यादि के नारे लगाते थे और एक तरह से पूरा दिन हम लोग का राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गुजरता था और हम लोग को ऐसा लगता था कि आज के दिन देश आज़ाद हुआ है और आज के दिन हम लोग किसी दूसरी दुनिया में हैं। उस दिन हमें ऐसा लगता था कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, दोनों ही दिन को हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन आगे गुजरा, हम बड़े होते गए और मन परिपक्व होता गया, बुद्धि परिपक्व होती गई, तो हमें समझ में आया और विद्यालयों में भी बताया, पढ़ के भी हमने सीखा कि नहीं, 15 अगस्त को तो देश आज़ाद हुआ था, इस दिन अंग्रेज देश छोड़कर गए, लेकिन 26 जनवरी को देश आज़ाद नहीं हुआ था, इस दिन देश गणतंत्र हुआ था। तो बाद के वर्षों में ये पता चला कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो आज मनाया जा रहा है, 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन संविधान को लागू किया गया था, ये बाद में समझ में आया। तो उसको अब मैं ऐसे समझता हूँ कि जैसे हम लोग एक परिवार में रहते हैं, किसी समाज में रहते हैं, वहाँ पे रहने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, जैसे सुबह कितने बजे हमें जागना है, रात को कितने बजे सोना है, घर से बाहर हमें काम पर कितने बजे निकलना है और कितने बजे रात को हमें घर में आ ही जाना है, किसी भी तरह आ जाना है, उतने बजे के बाद हम लोग घर के बाहर नहीं रह सकते। ऐसा एक अनजाना सा, अनकहा सा एक हमारे अभिभावकों द्वारा दिया हुआ एक नियम होता है। सभी लोग खाने की टेबल पर साथ मिलजुल कर खाएंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, माता पिता के साथ एक व्यवहार इस तरह से किया जाएगा। यह एक अनकहा हुआ एक नियम है जो हम पालन करते हैं और हमारा परिवार, हमारा समाज सुचारू ढंग से खुशी खुशी रहता है, जिसमें सबकी खुशी सम्मिलित होती है, परिवार की सभी लोगों की सहमति और खुशी सम्मिलित होती है। लेकिन यहाँ तो परिवार के 4 या 6 लोगों की बात हो गई, लेकिन जब किसी देश की बात आती है जहाँ पे आबादी यहाँ या वहाँ के लोग सैकड़ों करोड़ लोग होते हैं, तो वहाँ अनकहा हुआ या आपसी समझ का कुछ नियम नहीं लागू किया जा सकता है। वहाँ एक ऐसा नियम लागू करना पड़ता है जो लिखा हुआ हो, जो सबके ध्यान में रहे और जब नई नई पीढ़ियाँ आएँ तो उनको पढ़ के समझे और उनको लागू करे, उनको माने। तो उन्हीं नियमों को हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, जिन्होंने देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से खींच कर लाया और हमें एक आज़ाद माहौल के रूप में, आज़ाद देश के रूप में हमें सौंपा, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक संविधान भी बना कर दिया कि देखो, इस संविधान में कुछ नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं कि कैसे यहाँ के लोगों को व्यवहार करना है, कैसे अपना धर्म मानना है, कैसे पड़ोसी देश के प्रति व्यवहार करना है, कैसे अपना राजा चुनना है, कैसे अगर राजा काम नहीं करने लगे बढ़िया से तो उसको चुनाव के माध्यम से उसको हटाना है और किसी दूसरे राजा को लाना है, कैसे अगर हम अपने देश के रक्षकों को चुनते हैं, पुलिस वाले को चुनते हैं, तो पुलिस वाले अगर भी हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उनको भी किस तरह से दंडित किया जाना है, किस तरह से हटाया जाना है। अगर देश के नागरिक हम लोग ही आपस में ठीक ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, किसी के साथ मारपीट, गाली गलौज, अपशब्दों का व्यवहार करते हैं, तो उनके साथ भी किस तरह से व्यवहार किया जाना है, उनको दंडित किया जाना है, कैसे उनको सही रास्ता बताना है ताकि वो ना तो किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करे, ना उनके साथ ही अन्यायपूर्ण व्यवहार हो किसी के द्वारा। तो इन नियमों का लेखा जोखा जिस किताब में है वह संविधान कहा जाता है और वह संविधान आज से 60-70 साल पहले जिस दिन को लागू हुआ था
वह 26 जनवरी 1950 का दिन था और उसी को लागू किए जाने के उत्सव पर हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है और यह पिछले 75 सालों से मनाया जा रहा है और भगवान करे कि ये 100 सालों तक, 200 सालों तक, 1000, 2000 सालों तक ऐसे ही मनाया जाए। तो इस दिन को हम लोग चूँकि बचपन से मनाते आ रहे हैं, तो यह दिन मेरे जीवन का एक बहुत ही खास दिन गुजरता है, ठीक 15 अगस्त के तरह का। तो इस दिन हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं। अब तो खैर मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो घर पे बैठ के मिठाइयाँ खा लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ और राष्ट्रगीत, देशभक्ति के गीत सुन लेता हूँ। लेकिन जब हम अपने परिवार के बच्चों को स्कूल जाते हुए, उनको तिरंगा फहराते हुए जब देखता हूँ, तो मन पहले जैसा ही खुश हो जाता है कि जिन यादों को बच्चे के रूप में हम लोगों ने जिया, उन यादों को अब हमारे बच्चे, हमारे घर के नए नए किसलय बच्चे उन यादों को जी रहे हैं और एक आदर्श नागरिक बनने की राह पर अग्रसर हैं। तो मुझे यह दिन बड़ा स्मरण आता है और बचपन की बड़ी मीठी सी याद है, जिसे लेकर मैं साझा करना चाह रहा था। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह से हम लोग अपने परिवार में रहते हैं, तो चाहे नियम कितना भी अच्छा है, कितना भी परिवार अनुशासित हो, कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जिन्हें हम दरकिनार करके चलते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि देश के मामलों में हमें चाहे जितना भी अच्छा लोकतंत्र हमें सौंपा गया हो, हमें कितना भी अच्छा संविधान सौंपा गया हो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उसके बाद के हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने उसमें सुधार करके हमारे लिए कितना भी अच्छा संविधान बनाया हो, नियम कानून कायदे बनाए हो, कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो उन बातों को हमें थोड़ा सा विस्मृत करके अपने संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और हमें अपने संविधान का आदर करना चाहिए, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना रखनी चाहिए और अपने सारे लोगों के बीच, देश के सारे नागरिकों के बीच हो सके तो एक भाईचारा का व्यवहार रखना चाहिए, जिससे और लोग भी हमारे साथ वही भाईचारा का व्यवहार रखें और हमारा जीवन भी अच्छा से सुखमय रूप से गुजरे, उनका भी जीवन सुखमय रूप से गुजरे और एक देश के रूप में हम एक मजबूत देश के रूप में आगे निरंतर बढ़ते चले। तो मुझे अपने संविधान पर, अपने देश पर पूरा भरोसा है और इसी भरोसे को आज मैं गणतंत्र दिवस के दिन या अपने बातों से उसका उल्लेख कर रहा हूँ। तो इस गणतंत्र दिवस के दिन मैं अपने देश के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए, अपने संविधान के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए फिर से जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद।